नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहाँ पर होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के सेशन में देखिए, हम कल आपको त्रिभुज बताया था, यानी क्षेत्रफल बताया था। क्षेत्रफल क्या होता है? दो विमाओं का गुणनफल होता है। और हम आज बात करेंगे आयतन में परिवर्तन। एक बार देखिए, हम आयतन को समान रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा सवाल पूछेगा ना, जैसे किसी चीज का मान लीजिए बेलन, हम ले लेते हैं बेलन का आयतन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आपसे मैं पूछूंगा बेलन का आयतन होता क्या है, तो आप यही कहेंगे ना कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन को हम v से दर्शाते हैं ना, वॉल्यूम v। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एच होता है। तो जो आयतन होता है तो किसके समानुपाती होगा? आप कहेंगे तो समानुपाती पाई के होगा नहीं, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, नियतांक है। इसकी वैल्यू फिक्स है 22/7 3.14। तो आर स्क्वायर के होगा और किसके होगा? एच के होगा। ठीक है, किसके होगा? एच के होगा। अब कभी कभी ये क्या करता है कि कहता है कि आयतन समान रहे, त्रिज्या को बढ़ा दो, तो ऊंचाई को क्या करेंगे? घटाएंगे। त्रिज्या को बढ़ाएंगे, आयतन हमको अगर समान रखना है किसी वस्तु का, अगर हमको आयतन जितना पहले था उतना बाद में भी रखना है, तो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ऊंचाई क्या करेंगे? घटाएंगे। क्योंकि आर और एच में कौन सा संबंध होगा? आर और एच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा ना। ये कब होगा? जब आयतन को हम समान रखना चाहेंगे। कब होगा? जब आयतन को समान रखेंगे तो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती आती है। आर बढ़ेगा तो एच घटेगा, एच बढ़ेगा तो आर घटेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके लिए देखो आप क्या करोगे, इसके लिए मैं एक सवाल लगाता हूँ, आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ प्यारे बच्चों। आइए देखिए, एक बेलन की त्रिज्या में, एक बेलन जानते हैं ना, सिलेंडर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, बेलन के आयतन को, बेलन के आयतन को समान रखते हुए या स्थिर रखते हुए ना, आप दोनों कुछ भी कर सकते हैं, समान या स्थिर या कांस्टेंट या फिक्स्ड। समान रखते हुए बेलन के ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? बात को समझिएगा। बेलन की त्रिज्या में कितना वृद्धि कर रहा है? 20% की। और बेलन के आयतन को समान रखते हुए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ना। तो रिवर्स हो जाएगा। आपको पता है क्या होगा? रिवर्स होगा, वो भी किसका? आर स्क्वायर का होगा ना। जो भी समानुपाती क्या होता है? आर स्क्वायर और एच होता है। और जब आयतन को हम समान रखते हैं तो आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? एच होता है। ठीक है, आर स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? एक कब होता है? जब हम आयतन को, वॉल्यूम को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं ना। आयतन को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखने के केस में ऐसा होता है। तो जरा मुझे बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है, लेकिन वृद्धि हो गया तो 5 से 6 हो जाएगा। तो त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? जो त्रिज्या है, भी समानुपात आर स्क्वायर होता है और एच होता है ना। हमको आयतन को क्या रखना है? समान रखना है। तो आर स्क्वायर यानी कि पहला जो आपका है आर, ये 5 है, और बढ़ के बाद में कितना हो जा रहा है? 6। तो 5 से 6 होगा, लेकिन ये तो स्क्वायर है आर का। तो आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आर स्क्वायर नहीं होगा ना, 25 से 36।
आर का मान था ना 5 से कितना हो गया 6 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 50 25 6 की 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो आप इसको आयतन को हमको क्या करना है, समान रखना है। तो आयतन में जो समान रखना है, तो आयतन क्या होगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 36 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। ये देख रहे ना 25 से 36 है जो आर स्क्वायर है। पहले देखो आप आर का मान निकालोगे, आर का मान यही होगा ना, 5 से 6 हो जाएगा, बढ़ गया ना 5 से 6। लेकिन ये आर स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जब 25 से 36 आर स्क्वायर हो जाएगा, 25 से 36, तो इसका क्या होगा, रिवर्स होगा। तो 36 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ऊंचाई देखो, ये ऊंचाई है ना आपकी, ये ऊंचाई है आपकी। ऊंचाई 36 से 25 कमी हुई कि नहीं हुई, आप कहेंगे यस सर जरूर कमी हुई। कितने कमी हुई, 11 की कमी हुई। कितने पर, 36 पर। परसेंटेज में बदल रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये 4 से कट जाएगा 9 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। अब 25 का नियम होता है 275, 275 में 9 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये 275 बटा के 9 परसेंटेज हो जाएगा ना। 9 से जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा आपका। 30.5 30 सही 5 बटा के 9 परसेंटेज जाएगा ना। ये माइनस क्या बताता है, कमी बताता है। बात समझ में आ रही है आपको, ये समझ में आया ना आपको। 5 से 6 कहाँ से वो मैंने 25 36 क्यों किया, क्योंकि ये आर स्क्वायर जो 20 समानुपात है, तो आर स्क्वायर एच के, और आज को कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 5 से 6 हुआ। अब 5 का स्क्वायर हमको 25 से 36 करना, हम ये भी नहीं लिख सकते ना। हम चाहे तो इसको भी न लिखें, हम डायरेक्ट 25 से 36 लिखें, और ये कितना हो जाएगा 36 25। देख रहे हैं ये आयतन है, आयतन क्या होता है, आर स्क्वायर गुणे एच, ये 900 हो गया। ये भी कितना हो गया 36 गुणे 25, ये भी कितना हो गया 900। आयतन फिक्स है ना अभी भी, आयतन क्या है 900 पहले भी था, आज भी क्या है 900 है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप। एक बेलन की त्रिज्या में, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, तो बेलन के आयतन को समान रखते हुए ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी ना। बस समझ में आ रही। बेलन की त्रिज्या आर है, ठीक है। आप कहेंगे 20 समानुपात क्या होगा, आर स्क्वायर एच होगा। जब आप समान रखेंगे आयतन को, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, वो ना 5h के। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको ना। तो आर स्क्वायर है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि कोई चीज जो होगा, आर जो होगा, आर कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। तो ये तो आर स्क्वायर चाहिए ना, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप यही कहेंगे ना, आर स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121। तो एच का मान क्या होगा, आप कहेंगे इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121 अनुपात कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 121 अनुपात कितना होगा 100 होगा। तो कमी हो गई ना, ये कमी हुई कि नहीं, आप कहेंगे यस सर जरूर कमी होगी। पहले 121 से कितना हो गया 100 हो गया। आयतन में पूछा ना, आज ऊंचाई में कितने % कमी करनी होगी, ऊंचाई में कितने % कमी करनी होगी, आप कहेंगे 121 21 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर 121 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कमी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ बोलेंगे यस सर। अगला सवाल देखेंगे। आसान टाइप लग रहा होगा ना, हालांकि ये आपका लेवल 2 आता है, इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। अगला सवाल देखेंगे। ग्यारह से 1/9% की वृद्धि की गई। एक बेलन की त्रिज्या में 11 से 1/9% की वृद्धि की गई तथा बेलन के आयतन को समान या स्थिर रखते हुए ऊंचाई में कितने % की कमी करनी होगी। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 1/9 होता है। वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आर, आर कहेंगे ये तो 9 था, 9 से कितना हो जाएगा 10 होगा। लेकिन हमको तो आर से मतलब नहीं, हमको तो आर स्क्वायर चाहिए। हमको सवाल में क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ऊंचाई का कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना कम करना पड़ा,
100 से 81 कितना कम होगा, 19 कम होगा, 19 कितने पर, 100 पर। परसेंटेज में बदलना है तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, -19%। माइनस क्या बताता है, कमी बताता है। 19% की ऊंचाई में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 19% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला टाइप देखेंगे। एक बेलन के त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब जरा मुझे बताइए आप, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या में भी 20% की वृद्धि की गई और ऊंचाई में भी क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। ऊंचाई में भी क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो जाहिर सी बात है बेलन का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है ना, जो बेलन का आयतन होता है, भी होता है, डायरेक्ट होता है आर स्क्वायर रेडियस के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी आर स्क्वायर रेडियस का मल्टीपल क्या होता है आपका, भी होता है। आर स्क्वायर रेडियस का प्रोडक्ट क्या होता है, भी होता है। यानी कि देखिए आर का मान क्या हो जाएगा, आपसे आर का मान पूछूंगा तो आप यही कहेंगे ना 20% की वृद्धि होगी तो यह 5 से 6 हो जाएगा। लेकिन हमको सवाल के अनुसार चाहिए कितना, फार्मूले के अनुसार आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 से 36। अब यहाँ पर देखिए हम रिवर्स नहीं कर लेंगे कि ऊंचाई के लिए रिवर्स कर लें, क्योंकि ऊंचाई में दिया है यहाँ पर ना, ऊंचाई में क्या किया, 20% की वृद्धि दिया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 5 से 6। अब इन्हीं दोनों का आर स्क्वायर गुणे एच का ही मल्टीपल होता है, आर स्क्वायर गुणे एच होता है भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 25 5 125 अनुपात 36 छका 216। 36 छका कितना होगा, 36 गुणे 6 216। ये देखिए आयतन ये दो ठो आ गया, ये पहले वाला आएगा ना, क्योंकि पहले वाली त्रिज्या है, ये R1 है, ये H1 है। तो R1 H1 से V1 आएगा, ये V2 आ जाएगा। ये कौन है, V1 है, ये क्या है, V2 है। तो 125 आपका पहले से है और 216 है, कितने का बढ़ा, कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे 125 से 216 बढ़ा तो 91 बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 125 पर बढ़ा। परसेंटेज में करना है तो 100%। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो क्या हुआ, चौका 364 और 364 में 5 से भाग देंगे तो 72.8% होगा, 72.8% आएगा आपका। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात ना आपको। यहाँ पर जो आर स्क्वायर होगा, देखो 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि का मतलब 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आर का तो काम है नहीं, है किसका काम, स्क्वायर का, तो 25 से 36 हो जाएगा। फिर जो एच है आपका, एच जो है ये कितना, एच में भी 20% की वृद्धि हो रही है ना सवाल के अनुसार, तो ये भी 5 से 6 हो जाएगा। तो 25 गुणे 5 125, 36 छक्का 216, तो 125 से 216 हो गया, तो आयतन कितना बढ़ा, 91 बढ़ा, कितने पर, 125 पर। एक तरीका और है कि देखिए ये आपका 125 से आप डायरेक्ट 0.8 से यहाँ पर गुणा कर दिए, यहाँ पर तो 125 में 0.8 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 172.8 हो जाएगा। 172 100 से कितना अधिक है, 72.8, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 72.8%। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से आराम से करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत की भारी भारी सवाल में आती है आपका आंसर इसका। अगला सवाल देखेंगे। एक बेलन की त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में
ऊंचाई में 12.5% की वृद्धि की गई तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो दोनों वृद्धि हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आयतन में वृद्धि होगा, इतना तो मुझे पता होगा। ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन 4 रहता मेरे पास तो उसमें जो वृद्धि वाला होता है ऑटोमेटिक सही होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या भी बढ़ रही है, ऊंचाई भी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, वृद्धि ही होना। अब 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/8 होगा। आर का जो मान है यानी जो R1 होगा R2 होगा, आर का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी ये 3/8 होता है ना 37.5% का मान, तो 8 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। लेकिन हमको काम किसका, आर स्क्वायर का काम है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। अब एच में बताइए कि एच क्या हो रहा है, 12.5% की वृद्धि, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 यानी 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो H1 का मान कितना होगा 8 होगा, H2 का मान कितना होगा 9 होगा, होगा ना 9, 8 1 9 हो जाएगा, AH हो गया। जो आयतन निकालेंगे, आयतन क्या होगा आर स्क्वायर गुणे एच होगा, ठीक है ना, R1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और एच हो जाएगा, तो 64/8 कितना हो जाएगा, 64/512, जो आयतन होगा 512 होगा और 121 नमा कितना होता है 1089 होता है, तो ये आ जाएगा 1089। कितना इंक्रीज हुआ 512 से कितने वृद्धि हुई, आप कहेंगे तो 577 की वृद्धि हो गई, कितने पर 512 पर, अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 570 बटा के 512 करेंगे तो 512 एक कम्मा 512 होगा, हो सकता है कि 100% से आपका आंसर ज्यादा आ जाएगा ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। एक बेलन के त्रिज्या में, एक बेलन के त्रिज्या में 12 से ही 1/2% की वृद्धि की गई तथा ऊंचाई में 10% की, ऊंचाई में 10% की कमी की गई, ऊंचाई में 10% की कमी की गई तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखो यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या में ना, त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है और ऊंचाई में क्या कर रहा है कमी कर रहा है, तो आयतन में आपको क्या बताना है प्रतिशत परिवर्तन बताना है, आयतन में क्या बताना है प्रतिशत परिवर्तन बताना है। बेलन की त्रिज्या में 12.5% की वृद्धि हो, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 1/8 होता है, यानी कि त्रिज्या जो है इसकी पहले त्रिज्या कितना होगी 8 हो जाएगी, 8 पर 1 बढ़ जाएगी कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी। हालांकि आपको पता है 20 समानुपातिक क्या होता है आर स्क्वायर गुणे एच होता है, ठीक है, तो आर स्क्वायर मुझे चाहिए, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब एच में 10% की कमी हो गई ना, 10% ऊंचाई में क्या हो गई कमी हो गई, तो कमी हो गई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 यानी पहले 10 था 1 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो ये आर स्क्वायर गुणे एच कितना होगा भी होगा, 64 नामा कितना होता है 640 होता है और 81 नामा कितना होता है 81 नामा 729 होगा, 81 नामा 729, एक कितना बढ़ा 640 से 129 कितना बढ़ा 640 से 729 है ना आपका, तो कितना बढ़ा 89 बढ़ा, क्या 89 बढ़ा है आपका कितने पर 640 पर, परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 बचा है 10 बचा, तो 64 जो कटेगा 2 से 32, ये हो गया 5, तो 89 बचे कितना होता है 445 अब बटा के 32, तो 32 से 445 में भाग देंगे तो ये 13 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, 13 8 104, 104 4 416, 29 रिमाइंडर बच जाएगा, 13 से 29 बटा के 32 देख लेना कैलकुलेशन कर लेना इतना आ रहा है क्या,
13 सही 29/32, 13 कुछ आएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक बेलन की त्रिज्या में 15% की कमी की गई। एक बेलन की त्रिज्या में 15% की कमी की गई तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या? बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है आपको। देखो त्रिज्या में क्या हो रही है, 15% की कमी हो रही है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप कहेंगे 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20 होता है, यानी कि 20 होगा, 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो हमको तो आर स्क्वायर से काम है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। और एच में 10% की वृद्धि हो गई, तो एच क्या हो जाएगा? 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और आर स्क्वायर गुणे एच क्या होता है? भी होता है। तो 400 हमें 4000 हो गया, 4000 और 289 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 2890, 289 3179 हो जाएगा आपका। 3179 गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा तो सही कर लीजिएगा। तो 4000 से 3179 कितना कम हो गया? आप कहेंगे तो कम हो गया 821, 821 कम हो गया ना आपका। कितने पर? 4000 पर। कितने पर? 4000 पर। परसेंटेज में लगा तो 100% कमी हुआ है ना, कम हुआ तो कमी माइनस लिखेंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे। 40 बचा रहा है आपका, और 40 में से यह 8 हो जाएगा, एक रिमाइंडर हो जाएगा और बटे 40 हो जाएगा परसेंटेज। और ये क्या है? माइनस है। माइनस क्या बताता है? कमी बताता है। तो -20 से 21/40 आएगा आपका। -20 से 21/40 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें थोड़ा हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इजीली समझ में आ रहा होगा ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है फार्मूला पहले से नहीं जानते होंगे ना इसका आयतन का। कक्षा 9-10 में आयतन, बेलन का आयतन ही पढ़ा जाता है ना आपको। अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई, तो गोले के आयतन में, गोले के आयतन में, गोले के आयतन में प्रतिशत, गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ठीक है, देखो गोले का आयतन होता है क्या? सबसे पहले हमको जानना होगा गोले का आयतन ना। गोले का आयतन जो होता है आपका, नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। गोले का जो आयतन होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू होता है आपका, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो आर क्यूब, आर क्या है? गोले की त्रिज्या है ना, आर ही क्या है? गोले की त्रिज्या है। यानी गोले का आयतन जो भी होगा इस समानुपाती किसकी होगी? आर क्यूब की होगा डायरेक्ट। ठीक है, बस यही जानना है आपको। अब 25% की वृद्धि हो गई। अब 25% की किसमें? त्रिज्या में। त्रिज्या मतलब आर में। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 1/4 होता है, यानी कि पहले त्रिज्या 4 थी, जब 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो लेकिन हमको किससे मतलब है? आर क्यूब से मतलब है। आर क्यूब का मान कितना होगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। यही तो होता है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अब 64 से 125 कितना बढ़ गया? 64 से 125 कितना बढ़ गया आपका? 61 बढ़ा। कितने पर? 64 पर। परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और भी वृद्धि में आएगा, कमी नहीं होगी ना, वृद्धि होगी। अगला सवाल देखेंगे, इजी टाइप आता है आपका अगला सवाल।
एक गोले की त्रिज्या में 20% की कमी की गई, गोले की त्रिज्या में 20% की कमी की गई, तो गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? देखिए 20% का जो त्रिज्या है इसमें कमी कर रहा है, कितने की 20%? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 1/5, पहले 5 था, अब कमी होने के बाद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमको r से तो मतलब नहीं, r³ चाहिए, तो r³ कितना होगा? 5 क्यूब 125 और 4 क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 125 से 64 की कमी हुई ना, कितने कमी होगी? 61 की कमी होगी। कितने पर? 125 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे। अब 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से 5 बार में, और 61 चौका होता है 244, 244 से जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 48.8% आएगा। कितना आएगा? 48.8% आएगा। ठीक है। जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है। गोले का जो आयतन होता है सीधे सीधे में 4/3 को बढ़ना है ना, तो पाई को बढ़ना है, तो r के घटने बढ़ने से गोले का आयतन प्रभावित होगा, इसीलिए गोले का आयतन r³ की क्या होगा? समानुपाती होगा ना, समानुपाती होगा। यहाँ पर करा है 20% की कमी हो गई तो 5 से 4 हो गया, तो हमको r³ चाहिए, तो 5 क्यूब 125, 4 क्यूब 64 हो गया। 125 से 64 कितने कमी हुई? 61 कमी। कितने पर? 125 पर। परसेंटेज बदल देंगे, 100% मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला सवाल में आएंगे। एक गोले के व्यास में, एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की गई, तो गोले के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या? देखिए गोले का यहाँ पर व्यास दिया, त्रिज्या नहीं दिया, क्या दिया? व्यास दिया। और आपको पता है कि जो गोले का आयतन जो होता है ये 20 समानुपाती क्या होता है? r³ होता है ना, यही जानते हैं आप। और r बराबर त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? r त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी कि d/2 का क्यूब हो जाएगा। r का मान यही होता है ना, r बराबर कहीं भी त्रिज्या बराबर जो होता है व्यास का आधा होता है ना, तो r बराबर d/2। तो मैं r की जगह d/2 रख दिया, ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, तो 20 समानुपाती क्या हो जाएगा? d³ हो जाएगा, अब बटे के 2 गुना के 4 गुना के 8, यानी कि 8 का मान तो घटेगा बढ़ेगा ही नहीं, अब 8 8 रहेगा, लेकिन d क्या है? आपका घटेगा बढ़ेगा, तो 20 समानुपाती क्या हो जाएगा? डायरेक्ट होगा d³ के। 20 समानुपाती किसके होगा? d³ यानी व्यास के घन के समानुपाती होगा ना, तो व्यास में 30% की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा आपका d का मान? d फॉर डायमीटर, डायमीटर में कितनी की वृद्धि हो गई? 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो dq का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, 13 क्यूब 2197 हो जाएगा। तो कितना बड़ा है? कितना बड़ा? यही भी होता है ना, डी समानुपात है, क्या होता है? भी होता है आपका, तो भी हो गया आपका। तो कितना बड़ा है? 1000 से 2197, 1197 बड़ा। कितने पर? 1000 पर। अब परसेंटेज बनना क्या करेंगे? 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, तो एक अंक पर क्या लग जाएगा? दशमलव देगा, तो 119.7% आएगा, 119.7% आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगला सवाल देखेंगे। एक घन के भुजा में, एक घन के भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो घन के आयतन में, घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?
एक घन के भुजा में 40% वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ना। जरा देखिएगा, बात समझिएगा। घन का आयतन आपको पता है क्या होता है? जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, घन मतलब क्यूब ना, क्यूब आप लोग जानते होंगे। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे सर ये भुजा का क्यूब होता है, भुजा का सीधा क्या होगा? क्यूब होगा, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? लंबाई चौड़ाई चाहिए आपस में बराबर होती है उसकी तीनों भुजाएं, तो भुजा का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्यूब हो जाता है। यानी कि जो घन का आयतन होता है 20 समानुपाती, तो भुजा भुजा ये मान लेंगे तो एक क्यूब की क्या होगा? समानुपाती होगा। और 40% की वृद्धि होती है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 2/5 होता है, यानी भुजा कितना हो जाएगी? पहले 5 थी, अब 40% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। तो हमको तो ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब का मान कितना होगा? 125 हो जाएगा और 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 ही होता है ना। 125 से 343 से कितना बढ़ा? आप कहेंगे 218 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा? 125 पर बढ़ा। परसेंटेज बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 25 5 125। 218 चौका कितना होगा? 872। 872 में आप 5 से भाग देंगे, 872 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 174.4% आएगा, 174.4% आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अगला सवाल देखेंगे। एक घनाभ के लंबाई कामा चौड़ाई काम तथा ऊंचाई में क्रमशः 10% कामा 15% एवं 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखो, कोई घनाभ जो होता है ना, घनाभ वो आकृति होती है जिसकी तीनों विमाएं क्या होती है? बराबर नहीं होती है ना। लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई उसकी अलग अलग होती है तीनों। ठीक है, तीनों विमाएं क्या होती है? अलग अलग कंसीडर की जाती है। तो घनाभ का जो आयतन होगा, वो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका? घनाभ का आयतन होता क्या है? आप कहेंगे जो घनाभ का आयतन होता है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की क्या होता है? समानुपाती होता है ना इन तीनों के। जो घनाभ का आयतन भी होगा, भी जो होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना, लेंथ ब्रॉड हाइट के क्या होगा? समानुपाती होगा। देखो तो लेंथ में क्या हो रहा है? तो लेंथ में आप कहेंगे 10% की वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पर लिखा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है, यानी कि 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। बी के केस में क्या हुआ? 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 से कितना हो गया? 23 हो गया, 20 से 23 हो गया। और ऊंचाई में 20% की वृद्धि, ऊंचाई 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी 5 से कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। अब गुणा कर देंगे ना, गुणा यल गुणे बी गुणे एच भी होगा, तो एक गुणा करेंगे 20 दाम में 200, 20 दाम में 200, 200 बचे 1000, 1000 आ जाएगा, प्रारंभिक आयतन हो जाएगा, ये आ जाएगा ना प्रारंभिक आयतन। और ये कितना होगा? 23 गुणे 11 कितना होगा? 253, 253 छका कितना होगा? 1518, 1518। ये कितना इंक्रीज हुआ? 1000 से
कोई चीज़ 1000 से 1518 हो गई तो कितना इंक्रीज हुआ, आप कहेंगे 518 हुआ। 518 कितने पर, 1000 पर। 518 कितने पर, 1000। परसेंटेज बदलना है तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जीरो खत्म हो जाएगा और एक अंक पर क्या लग जाएगा, दशमलव हो जाएगा, तो 51.8% होगा। 51.8% आंसर आएगा आपका। घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके समानुपाती होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। हम लंबाई में देखेंगे कि 10% हो रहा है, 15%, तो हम यहाँ से निकाले जाएंगे कैलकुलेशन करके ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कैलकुलेशन है थोड़ा से बाकी हो जाएगा ना। और कॉन्सेप्ट देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ कुछ ना, कुछ मैं रटवा नहीं रहा हूँ, जो आपको पहले से पता है, जो नोन है उसी से मैं करा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं करा रहा हूँ ना। तो आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए, और सभी भाइयों और बंधुओं से कहिए कि यहाँ पे जो भी जिस एग्जाम की तैयारी करता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, 35 मिनट 40 मिनट की, और उसको बाकायदा आप घर पर आराम से बैठ के देखा करिए। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे किसी का एग्जाम देना चाहते हैं, सभी लोग इसको देख सकते हैं ना। या कोई टॉपिक आप कहीं से पढ़े, कमजोर लग रहा है परसेंटेज, आप एक बार जरूर यहाँ पे क्लास, आप पहली क्लास से देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगी। नहीं, पहली दूसरी क्लास में मैंने फ्रैक्शन को बताया, फ्रैक्शन समझाया है, तो वहाँ से और क्लास से आपको स्पष्ट होगा कि कैसे मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ ना। कुछ लोग फ्रैक्शन को देख करके छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन उसको भागना नहीं है। आप पहली दूसरी क्लास में जाके देखिएगा, वहाँ से फ्रैक्शन का मान आपको निकालना कैसे वो इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो फार्मूला रखते करते आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, इतना सारा मैं क्वेश्चन करा दिया आपको, बाकी कल के क्वेश्चन में हम अगले टाइप की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।